इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नारद जी क्रोध करके क्या किए, भगवान ने को शाप दे दिए। आज जब भगवान ने माया शक्ति को खींचा तब कह रहे हैं, प्रभु मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, हे नाथ ये पाप कैसे मिटेंगे। परमात्मा ने कहा जप हो जाए शंकर सतना। उपलब्धियों को भगवान का मानेंगे तो क्रोध नहीं आएगा, अभिमान नहीं होगा। हैं? अपना मानेंगे तो अभिमान आएगा। हाँ, अपना नहीं मानना है, सब प्रभु का है। एक कारण जन्म का सरकार के यह है। चौथा, मनु शत्रुपा जी सृष्टि के आदि पिता माता, जिन्होंने नैमिषारण्य में कठोर तप किया। कितना? 23,000 वर्ष भगवान ने पुत्र रूप में आने का वचन दिया। स्मरण रखिएगा, तपस्या कभी खाली नहीं जाती, तप का फल अवश्य प्राप्त होगा। हमारी श्वेता बेटा, तब भैया तो फल मिला ना। किसी ने कहा कि राम कथा का फल बिटिया को मिल गया, उसका सौभाग्य है, लाला की कृपा बरसी। अर्थात जो भी तपेगा साहब उसको फल मिलेगा। कई भगत लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एकादशी रामनवमी व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी प्रदोष व्रत रहते, कहते हम तो इतने दिन से करें हमको कुछ नहीं मिला। अरे मिलेगा भाई, धीरज रखो। तप का, व्रत का, जप का, यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होता है। कोई नहीं कह सकता है, बांझ नहीं, अवश्य मिलेगा। करके देखिए। हम जब माँ के अंक में थे तो हमारी अम्मा जी 1 साल तीर्थराज प्रयाग में, और माँ जी को गंगा मैया से बड़ा प्रेम है, त्रिवेणी संगम में स्नान किए, तब हमारा जन्म हुआ, प्रयाग में जन्म हुआ। बैठिए माँ जी। कल कमरे में गई तो तबीयत थोड़ी ढीली है, तो रोने लगी। बाबू 3 घंटे बोल के आए हो, पानी पी लो। दे नहीं पाई, बिटिया भी थी रानी, दे नहीं पाई तो रोने लगी। तो मैं गले लगाया, हमने कहा हम पी लेते हैं। फिर हम लेके लाला को पिला के फिर स्वयं पिए। कारण अब जो देखो भैया, जो ममता दिया है उसी को ममता होती है। और प्रमाण है, प्रयागराज की कृपा हुई। आप भी यदि संतान, बहू का, बेटे का, बिटिया का, किसी की संतति होनी हो, उससे कहो भजन करो, श्री कृष्णा सीरियल देखो, रामायण पाठ करो, गीता जी पढ़ो। अरे भाई, सत्संग में रहोगे तभी सत्संगी आवेगा, कुसंग में रहोगे तो कुसंगी आवेगा, कोई रोक नहीं सकता है। करो, झगड़ो नहीं, करो, करने का फल है। निश्चित मानिए, समय ऐसा है जब सत्संग करके संतान भगवान कृपा करेंगे तो वैसे ही सत्संगी संतति की प्राप्ति होती है। एक भूमि है, एक धरातल है, एक व्यवहार है। करके देखिए, बीते समय नहीं, व्यवहार के समय। छोटे बच्चों को कीर्तन सुनाइएगा, अचक्के देखते हैं। हमारे वो मयंक बेटा का बच्चा जहां अलबेले राम होता है तुरंत झांकना शुरू करता है, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करायो मैं तुम पर निछावर, दे दो सजाया ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
आप कीर्तन करो, अचक्के देखते हैं, बड़े न देखें न देखें, बच्चे सुनते हैं। क्यों? बच्चों में भगवान का सत्य स्वरूप अधिक है, निर्मल हैं, उनके विचार निर्विकार संपन्न हैं, विकार संपन्न नहीं है। मनुज जी शत्रुपा जी को भगवान ने वचन दिया है, पुत्र होके आऊँगा। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है, संक्षिप्ततः सुनिए। उपलब्धि कितनी भी हो जाए तब भी भगवान ब्रह्मा की रचना को ललकारना नहीं चाहिए। जो जन्मा है उसका शरीर बदलेगा। व्यवहारिक भाषा में कहें तो जे जनबल बात मौरी, अपनी भाषा में कहें तो कोई मरता वरता नहीं है, चोला बदल होता है। वासांस जरणानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि। कोई मरता, शरीर बदलेगा, यह आत्म तत्व दूसरे में प्रवेश कर जाएगा, इसके कर्म इसके साथ लग जाते हैं। प्रताप भानु सत्यकेतु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र, छोटे भैया उनके अरिमर्दन सचिव महासचिव धर्मरुचि, ब्राह्मण देवताओं के शाप से ये असुर शरीर पा गए। क्यों? प्रताप भानु ने कपटी मुनि से एक आशीर्वाद चाहा, बुढ़ापा आवे नहीं, आवेगी, मरण होवे नहीं, होवेगा, दुख आवे नहीं, होवेगा, आवेगा, कोई जीते नहीं, जीतेगा। अरे भैया, आप सबसे ऊंचाई पर कब तक खड़े रहेंगे? किसी को आने देंगे कि नहीं आने देंगे? आप ही खड़े रहेंगे, इसलिए कोई ना कोई वहां पहुंचेगा। तो आप धीमे होइए, अवस्था है ना। ये कह रहा समर्जित है जन कोई, अरे वाह, कोई तो आवेगा। चल रही आत्रात, कोई तो जीतने पहुंच जाएगा। या कोई जीते नहीं, एक छत्र रिपुहीन में कोई शत्रु न हो, असंभव शत्रु होवेगा। जिसके मित्र बहुत हैं उसके एक दो शत्रु भी होने चाहिए। शत्रु सावधान। देखिए, प्रशंसक हो तो निंदक भी होने चाहिए। निंदक बताते हैं तुम्हारे में क्या कमी है, प्रशंसक नहीं बताएंगे, निंदके बताएंगे। निंदक समझा देते हैं, ठीक कर देते हैं। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को लोग पसंद नहीं करते हैं, प्रशंसक को पसंद करते हैं। नहीं, निंदक वंदक है, निंदक वंदनीय है। प्रशंसक कमी छिपा देते हैं, निंदक हमको कमी से परिचित करा देते। रहने चाहिए, आवश्यक रहने चाहिए, अनिवार्य रहने चाहिए। विप्रशाप से प्रताप भानु रावण भय, अरिमर्दन कुंभकर्ण भय और धर्मरुचि जी विमात्र भाई विभीषण भय। कठोर तप किया तीनों भाइयों ने। बाबा कहते, देवी मैंने ब्रह्मा जी ने मिल करके वर दिया। रावण ने मांगा, किसी से मरूं नहीं। भगवान ब्रह्मा बोले, संभव, कुछ जोड़ो, वानर मनुष्य छोड़कर। तथास्तु। कुंभकर्ण मांगना चाहता था 6 माह जागूं, एक दिन सो पूरा हो। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती जी को प्रेरित करके उल्टा करा दिया। क्या मांगा वर? 6 माह सो, एक दिन जगूं, खा पी फिर सो। तथास्तु, ऐसा ही हो। स्वभाव नहीं बदलता। विभीषण जी ने मांगा, जन्म जन्मांतर भगवान के सिर चरणों में प्रीति दृढ़ रहे। तेहि मांगसि भगवंत कमल यमल भवन आए। मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया है। दोनों भाइयों का पताल जाकर राक्षस से ब्याह करके लाया है। मैदानों ने कहा, लंका में कुबेर आपके बड़े भाई हैं, उनको मार के भगाइए सेवकों को, तो हम आपकी राजधानी बना दें। और लंका में रावण ने राजधानी बनाया है, कुबेर का सिंहासन प्राप्त किया, पुष्पक यान भी छीन लिया। अब रावण ने धरती पर दुराचार, अनाचार, पापाचार, कुपंथ सब फैला दिया। इनका समाज बढ़ा भाड़े, बहु खल खल बहु चौर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देव, साधुन सन करवा वही सेव।
जिनके यह आचरण भवान ते जाने हो जैसे बैर बढ़े धरती पर ही उपदेश करता था रावण। जब कोई किसी को उत्पात करने के लिए रावण ने कहा और उसने जाने में देर किया तो रावण खुदे गदा लेके दौड़ता था। देखिए छंद में लिखा है, जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीता आपुनि उठ धावई रहे न पावई धरि सब भालई थी हे यश भ्रष्ट अचारा भागंतारा धर्म सुनिय नहीं काला तेहि बहुविधि त्रासई देश निवासई जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराण जो कह वेद पुराण। धर के मारता था और रावण सबसे अधिक कथावाचकों को मारता था। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद 6:30 बजे तक है। इनको पहले बताना चाहिए ना, हमको जो सोचना है बंद कर दे, हम तो कथा पूरी करेंगे ना अपनी। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद बरन न जाय अनीति घोर निशाचर जो करहि हिंसा पर अति प्रीत तिन कहे पापी। अरे राम, उनके पाप करने की गति आप कह नहीं सकते। कठिन दौर है साहब, बहुत मुश्किल है। क्या कहें, पाप की चर्चा करना भी ठीक नहीं है। घटना घटी, धरती पर पाप बढ़ने लगा। धरती माँ कुला गई, मुनिगणों के पास पहुंची, सब लोग ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर शिव बाबा के पास पधारे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।